हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनके द्वारा लिखी हुई एक बुक का नेम है, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इन्होंने खुद अपनी जीवनी जो बोलते हैं उन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक में उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में लिखी है, यानी उनके लाइफ का क्या पर्पस था, उन्होंने किस चीज़ की लड़ाई लड़ी और फाइनली वो सक्सेस हुए इसमें। तो एक ये बहुत लंबी जर्नी रही है। इस बीच में वो जेल गए, उन्होंने अपने हक की, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो इसीलिए इस बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस चैप्टर में जो भी लाइंस है वो इसी बुक से ली गई हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो इनकी लिखी हुई बुक है, उसी बुक से इस चैप्टर में जो मटेरियल दिया हुआ है वो इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बिफोर यू रीड मीन्स हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ब्रीफ में दिया हुआ है, आइए उसको देखते हैं। अपार्थाइड, यहाँ एड साइलेंट रखेंगे। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid का मतलब है कि लोगों को उनके रंगों पे, यानी श्वेत अश्वेत बोलते हैं ना, रंग भेद की नीति आपने सुना होगा। मीन्स ब्लैक और वाइट के बीच लड़ाई चलती है। यहाँ वाइट लोग डोमिनेटिंग होते हैं ब्लैक लोगों पे, मीन्स ब्लैक लोगों को दबा के रखा जाता है। वही यहाँ उसी का यहाँ जिक्र किया गया है। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, मीन्स एक ये पॉलिटिकल सिस्टम ही है जो वाइट लोगों के द्वारा चलाया जाता है ब्लैक लोगों को दबाने के लिए। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। यहाँ 3 कंट्रीज़ का नेम है। फर्स्ट है USA, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अफ्रीका के बारे में तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही हम, क्योंकि नेल्सन मंडेला का यही है। और USA जो है, अमेरिका में आपने बराक ओबामा का नाम सुना होगा। तो बराक ओबामा ब्लैक ही हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत टाइम से चल रही थी। तो बराक ओबामा बने थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। बराक ओबामा एंड मिशेल ओबामा उनकी वाइफ, ये लोग ब्लैक हैं वहाँ के, अमेरिका के। तो चलिए आगे देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? हाँ, सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, और कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला जो हैं और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ये रंग भेद की नीति के खिलाफ, अपार्थाइड के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई में निकाली है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। 30 साल उन्होंने जेल में बिताया है इस लड़ाई को लड़ते हुए। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. मंडेला 1994 में वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि उसी टाइम में 1994 में ही वहाँ इलेक्शंस हुए और मंडेला को बहुत अच्छी जीत मिली और ये वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मीन्स उससे पहले सिर्फ वाइट लोग वहाँ पे सत्ता में आते थे, ब्लैक लोगों को सत्ता में नहीं आने दिया जाता था। और न्यू नेशन इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि व्यवस्थाएं बदली, अधिकार इन लोगों को अपना मिला। तो चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, न्यू नेशन यहाँ क्यों लिखा हुआ है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जैसा कि ऊपर मैंने चैप्टर के नेम में बताया कि ऑटोबायोग्राफी में से ली गई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी लिखी हुई जो बुक है ऑटोबायोग्राफी, उसी का एक्सट्रैक्ट यहाँ लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।
मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेज़न, द इनॉग्रेशन। मंडेला बता रहे हैं कि वो ऐतिहासिक मोमेंट जो बोलते हैं, ऐतिहासिक क्षण जो है उनकी लाइफ में जो आया हुआ है, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ओकेज़न क्या होगा जिसका इनॉग्रेशन था? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है कुछ इंट्रो, उससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नया सूर्योदय उस देश में हुआ होगा इन ब्लैक लोगों के लिए, और ये हिस्टोरिकल मोमेंट होगा उस टाइम पे, क्योंकि एक ब्लैक वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है। बहुत भारी मात्रा में लोग उसको वोट दे के उसको चुनते हैं, और वो जीत हासिल करके, और वो जब ओथ सेरेमनी उसकी होगी तो एक वहाँ वो ओकेज़न जो होगा वो हिस्टोरिकल होगा ही। तो इसीलिए यहाँ इनॉग्रेशन नाम दिया गया है। अब BBC का आर्टिकल देखते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। पूरी 300 साल के बाद नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑन 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, और उसमें 400 में से 252 सीट्स ये पार्टी जीतती है, और मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। उस दिन का न्यूज़ है ये, 10 मई का, जब ये जीते थे और सेरेमनी थी वहाँ पे, जैसे ओथ टेकिंग होता है, तो उस एम्फी थिएटर में प्रिटोरिया में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अटेंड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। 140 देशों से ज़्यादा देश के लोग ये अटेंड कर रहे थे ये सेरेमनी, और उसमें पॉलिटिशियंस भी थे और डिग्निटरीज़, यानी कि बहुत बड़ी हस्तियां जो होती हैं जिनका नेम फेम पैसा सब कुछ होता है, बड़ी बड़ी हस्तियां, ये लोग ज्वाइन कर रहे थे इस सेरेमनी को। और ये सेरेमनी हो रही थी प्रिटोरिया में। ये BBC के आर्टिकल में, मीन्स ये आर्टिकल उस डेट का है, उस दिन ये बता रहा है कि टुडे प्रिटोरिया में एम्फी थिएटर मीन्स आप लोगों ने एक देखा होगा, वो बना होता है, आगे सामने स्टेज होता है और ये बैठने के लिए ये ऐसे बना होता है, मीन्स ये सबसे नीचे वाली रो होती है, उसके ऊपर ये थोड़ी हाइट पे होती है, उसके ऊपर थोड़ी हाइट पे ये होती है, जहाँ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब वो आते हैं स्टेज पे, माइक के सामने आते हैं जब एड्रेस करने के लिए, तब वो बोलते हैं कि कभी नहीं, अब कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड पे, इस सुंदर सी धरती पे, कभी भी यहाँ के लोगों को वो सब चीज़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी जो पहले हुआ था। ऑपरेशन मीन्स यहाँ हुआ दबा कुचल के रखना, जो ये अपर्टीड हमने जो वर्ड ऊपर पढ़ा था। तो मंडेला का कहना है कि अब हमें आज़ादी मिल गई है, अब आज के बाद इस साउथ अफ्रीका के सुंदर सी धरती पर ये सब किसी को एक दूसरे के दबाव में ये सब झेलना नहीं होगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबिलेंट मीन्स यहाँ है कि एक आनंदमयी और खुशियों से भरा, हर्षोल्लास
हर्ष वाली जो सीन्स हैं वो यहाँ बताया गया है। जुबिलेंट का मतलब कि प्रिटोरिया की स्ट्रीट्स पे, यानी प्रिटोरिया की सड़कों पे, गलियों में बहुत सारे वाइट, ब्लैक्स एंड हर कलर के, हर मीन्स बिना किसी, यहाँ कलर्ड का मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के, जहाँ कोई रेसिज्म नहीं है, हर जाति के, हर धर्म के, हर रंग के, मीन्स हर बैकग्राउंड के लोग एक साथ मिलके ये सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे प्रिटोरिया की रोड पे, प्रिटोरिया की गलियों में। और चारों तरफ आनंद भरा हुआ था, चारों तरफ हर्ष से लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ, जिसमें आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे, और हर रंग के, हर जात के, हर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एक साथ सब कुछ भूल के गा रहे थे, नाच रहे थे और इस सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे और अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे।